हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हमने ऐसे प्रश्नों को लिया है जो पहले किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी संविधान के मूल अधिकार में, ऑप्शन नंबर सी संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर बी कीन्स ने, ऑप्शन नंबर सी डेविड रिकॉर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी गॉटफ्रीड हेबरर ने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी गॉटफ्रीड हेबरर ने। अगर हम बात करें धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत में कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? ऑप्शन नंबर ए बोरा गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी उदावली गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी बरहा गुफाएं, ऑप्शन नंबर डी भीमबेटका गुफाएं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बोरा गुफाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका को। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अलंकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में घोषित किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 37। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र किस पर आधारित है? भारत में लोकतंत्र किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी यह एक संघीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी या यहाँ जाति संविधान लिखित है। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक समय तक किस वंश का शासन रहा? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अराबिडू वंश का, ऑप्शन नंबर बी संगम वंश का, ऑप्शन नंबर सी तुलुप वंश का, ऑप्शन नंबर डी सालुब वंश का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी संगम वंश का। आप कमेंट में बताइए संगम वंश का संस्थापक कौन था। नेक्स्ट प्रश्न है, निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली का, ऑप्शन नंबर बी मोरक्को का, ऑप्शन नंबर सी इटली का, ऑप्शन नंबर डी रूस का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इटली का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजवंश में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुंग वंश में, ऑप्शन नंबर बी इंडो ग्रीक ने, ऑप्शन नंबर सी कुषाणों ने, ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश ने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश ने। नेक्स्ट प्रश्न है,
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी गुप्तोत्तर काल में, ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी सातवाहन काल में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई इनमें से किस राज्य के शासक इसमें शामिल नहीं हुए थे? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पेशवा, ऑप्शन नंबर बी भोसले, ऑप्शन नंबर सी सिंधिया, ऑप्शन नंबर डी होलकर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी होलकर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जमींदारी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी महालवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1793 में लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 की प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस में कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई गई थी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 8 प्रांतों में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति कानून बन, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को राज्यपाल शासन लगाने की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। नेक्स्ट प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बालिकाओं की शिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी उच्च शिक्षा को, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक शिक्षा को, ऑप्शन नंबर डी तकनीकी शिक्षा को। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव की शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल के, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन के। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन के। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों को राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 7वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 24वें, ऑप्शन नंबर सी 42वें, ऑप्शन नंबर डी 44वें। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है,
चंपारण सत्याग्रह की प्रमुख किसान नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? ऑप्शन है कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी बनारस अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी बम्बई अधिवेशन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बनारस अधिवेशन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का वह भाग कौन सा है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 5, ऑप्शन नंबर डी भाग 6। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए भाग 3। भाग 3 हमारा 12 से 35 तक है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अप्रैल मई 1946 में, ऑप्शन नंबर बी जुलाई अगस्त 1946 में, ऑप्शन नंबर सी नवंबर दिसंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर डी जनवरी फरवरी 1946 में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जुलाई अगस्त 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है अबुल हसन नामक चित्रकार की शासक का दरबारी था? ऑप्शन नंबर ए अकबर का, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां का, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर का। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर का शेल्फ, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर का शेल्फ, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर का शेल्फ, ऑप्शन नंबर डी भारत का शेल्फ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर का शेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है उल्लास बापट को, ऑप्शन नंबर बी राहुल शर्मा को, ऑप्शन नंबर सी शिव कुमार शर्मा को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी शिव कुमार शर्मा को। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल्य अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संधि और समझौते, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित विवाद, ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा पारित एक विधेयक जो संविधान का उल्लंघन है। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करवाने से संबंधित विवाद। नेक्स्ट प्रश्न है पेंटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका,
ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर बी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी वास्तुकला, ऑप्शन नंबर डी गायन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम बात करें, ये तो प्रित्जर पुरस्कार हुआ, अगर हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो ये आपका जो दिया जाता है पत्रकारिता में, साहित्य में और संगीत में, पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। आप कमेंट में बताइए खालसा भूमि कौन सी भूमि होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वृक्षों की, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की, ऑप्शन नंबर सी फॉसिल्स की, ऑप्शन नंबर डी चट्टानों की। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी फॉसिल्स की उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 1997 तक थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी तिलैया परियोजना बिहार नहीं, ये झारखंड में है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये तीनों के तीनों आपके सही हैं। इसका जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 7516, ऑप्शन नंबर बी 15200, ऑप्शन नंबर सी 6100, ऑप्शन नंबर डी 6632। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी गेहूं, ऑप्शन नंबर डी उड़द। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर हमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ानी है तो हम ज़्यादातर दलहन फसलें उस पर उगाते हैं जिससे कि मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी विशेष फलों का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी कम भूमि में गहन कृषि, ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार की कृषि जिसे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। नेक्स्ट प्रश्न है,
तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी बलबन ने, ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर डी रोज़शाह तुगलक ने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बलबन ने। और अगर हम बात करें तुर्क ए चहलगानी की शुरुआत किसने करी थी, तो ये इल्तुतमिश ने करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? ऑप्शन नंबर ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 19 भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी कनाडा से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कनाडा से। और आप कमेंट में बताइए संसदीय प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 32 बार, ऑप्शन नंबर बी 34 बार, ऑप्शन नंबर सी 36 बार, ऑप्शन नंबर डी 38 बार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 36 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के रेशों को किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बीज से, ऑप्शन नंबर बी पर्ण से, ऑप्शन नंबर सी छाल से, ऑप्शन नंबर डी तने से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बीज से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आईसी इंडिया, ऑप्शन नंबर बी IC15, ऑप्शन नंबर सी IC20, ऑप्शन नंबर डी IC22। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी IC15। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? ऑप्शन नंबर ए बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश ने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सरकार शासन चलाने में सक्षम नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए जनवरी फरवरी में, ऑप्शन नंबर बी जून से सितंबर में, ऑप्शन नंबर सी मार्च से मई में, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर में। और आप कमेंट में बताइए शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, ऑप्शन नंबर बी संसद की इच्छा पर, ऑप्शन नंबर सी न्याय की इच्छा पर, ऑप्शन नंबर डी जनता की इच्छा पर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस समाजवादियों को, ऑप्शन नंबर बी आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, ऑप्शन नंबर सी खुदाई खिदमतगारों को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगारों को। सीमांत गादी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? अब्दुल गफ्फार खान को। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।